दोस्तों, आज की कहानी है भगवान तुमने अपनी गृहस्थी संभाल ली, अब बहू को अपना घर संभालने दो। सन्ना और रमन की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। रमन मुंबई की एक कंपनी में इंजीनियर था। कंपनी की तरफ से उसे 3 BHK का फ्लैट मिला था। सन्ना भी कॉलेज में जॉब करती थी। शादी के बाद सन्ना की सास सुमन महीने भर यह कहकर उनके पास रुकी रही कि नई बहू को गृहस्थी के तौर तरीके समझा दे। एक हफ्ते में उन्होंने सना की नाक में दम कर दिया। नई नई ब्याह कर आई थी, वैसे ही डरी हुई थी। ऊपर से सासू माँ के कड़क स्वभाव के बहुत से किस्से सुनकर पहले ही परेशान थी। सना के मन में अपने घर को सजाने के जाने कितने सपने संजो रखे थे। सन्ना और रमन घर के लिए नए पर्दे लेने गए तो सुमन जी भी साथ थी। जिस डिजाइन और कलर को सन्ना पसंद करती, सुमन जी उसमें मीन मेक निकाल रिजेक्ट करा देती। फर्नीचर को लेकर भी सुमन दखल अंदाजी किए बिना नहीं मानी। रमन ने एकाध बार इशारे से उनको समझाना सहा तो वे बोली, तेरे पापा के 2 कमरे के गुच्छ कुल्ली से घर में तो अपने मन का कुछ कर ना पाई थी। अम्मा जी का राज चलता था ना। सोच रखा था कि तेरी नौकरी के बाद तेरी गृहस्थी अपने मन मुताबिक सजाऊंगी। बरसों बाद तो भगवान ने ये दिन दिखाया। अब मैं किसी की एक ना सुनूंगी, कह देती हूँ। सन्ना और रमन ने दबे शब्दों में कहना भी चाहा कि घर के पर्दे रोज रोज तो बदलते नहीं जाएंगे, एक बार ढंग के ले लेते हैं। पर सुमन जी ने दोनों को गुड़क कर चुप करा दिया, यह कहते हुए कि तुम लोगों को अभी क्या पता गृहस्थी कैसे चलाते हैं, और अपनी पसंद के सस्ते से पर्दे खरीदवा कर ही मानी। सुमन जी ने सना के माँ बाप से घर का सामान देने को मना कर दिया था, यह कहकर कि जरूरत के हिसाब से अपने आप ले लेगी। जरूरत के बर्तन खरीदने की बात हुई तो सुमन जी फिर दखल देती बोली, बहुत ज्यादा बर्तनों का क्या करोगी, ज्यादा होंगे तो काम वाली सोरी सकोरी कर उठा ले जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास बहुत सारे भगोने कढ़ाई पड़े हैं, अगली बार लेती आऊंगी। बस गिन कर कटोरी गिलास चम्मच खरीदो। सन्ना 2 लीटर का कुकर लेना चाह रही थी, क्योंकि छोटे कुकर में थोड़ा सामान पकाने में ज्यादा आसानी रहती। पर सुमन जी बोली, अभी से मैं और मेरा पति सोचना शुरू कर दिया, हम यहाँ तुम्हारे ननद नंदोई ना आएंगे क्या, चलो 5 लीटर वाला लो। सन्ना ने कोरेल का बॉन चाइना का डिनर सेट पसंद किया, पर सुमन जी दुकानदार से बोली, भैया मेल मोवियर का दिखाओ। फिर सन्ना और रमन से बोली, तुम लोगों का काम वालियों को नहीं पता, इतना हबड़ तबड़ में काम करती हैं, रोज कुछ न कुछ तोड़ कर रख देगी। सन्ना तो बर्तन धोने से रही, कुछ ही दिनों में किसी का कप बसेगा, किसी की प्लेट। मेल मोवे
यार ले लो, टूटने फूटने का झंझट ना रहेगा। सुमन जी की हर चीज में दखल देने के कारण से सन्ना का मूड खराब हो गया। रमन को बुरा लगा पर सुमन के क्लेश के कारण चुप रह गया। खैर 1 महीने अपनी दखल अंदाजी से सन्ना ने नाक में दम करके सुमन जी बड़ी मुश्किल से वापस अपने घर आई, वरना उनका तो कहना था इतने इंतजार के बाद बड़ी मुश्किल से भगवान ने ये दिन दिखाया कि बहू से सेवा करा सकूं। इस मौके को मैं कैसे छोड़ दूं। ब्याह के बाद सन्ना और रमन ने 2-4 दिन के लिए हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम बनाया। रमन को बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी। सुमन जी को पता चला तो उन्होंने फौरन फरमान जारी किया, कोई जरूरत ना है, हिल स्टेशन जाने की छुट्टी मिली है तो घर आओ। अब भी पूरी जिंदगी पड़ी है अकेले घूमने को। कुछ दिन बहू आकर हमारी सेवा करेगी तो कमजोर ना हो जावेगी। मरते क्या ना करते। बेचारे रमन और सन्ना मम्मी जी की खिदमत करने को पहुंच गए। होली पर रमन के माँ बाप का फिर मुंबई जाने का प्रोग्राम बन गया। रास्ते भर सुमन जी सोचती रही, नौकरी करने वाली बहू क्या ढंग से घर रखती होगी, मुझे ही जाकर सब संभालना होगा। मुंबई पहुंचकर सन्ना का साफ सुथरा और करीने से रखा घर देखकर रमन के पिता सुरेश जी तो बहुत खुश हुए, पर सुमन जी बिना नुक्स निकाले अपनी आदत से बाज नहीं आई। कभी चाय ठंडी है, कभी सब्जी में नमक कम, तो कभी दाल पतली या रोटी मोटी है, कह कर सना को टोकती रहती। सना को 10 बजे ऑफिस जाना रहता। उसने एक काम वाली बाई रखी थी जो सुबह 6 बजे आकर घर की सफाई, बर्तन और खाना बना देती। नाश्ता करके रमन और टीना टिफिन भी ले जाते। सन्ना उसे सुबह चाय और नाश्ता दे देती, वह आराम से काम करती। सन्ना को भी उसके रहने से बहुत सुविधा थी। सन्ना का रोज मेड को नाश्ता कराना सुमन जी को एक आंख नहीं भाता था। वे रोज सन्ना को टोकती, अरे अपने घर से ही तो आती हैं, घर से चाय पी के सलाह करे, दूध और पत्ती मुफ्त की ना आती। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई काम वालों पर लुटा रही हो। क्या जरूरत है खाना बनवाने के लिए पैसे खर्चने की? 2 आदमियों का खाना ही कितना होता जो तुम खुद ना बना सको। हमारे जमाने में तो 10-10 लोगों का खाना यूं ही मिनटों में चुटकी बजाते ही बन जाया करे था। आजकल की लड़कियां तो हाथ हिलाना ही ना चाहे। सुमन जी को धोबी महरी सब अखरने लगे। होली पर सना की कामवाली ने खूब अच्छी तरह त्योहार का खाना, गुजिया वगैरह सना के साथ मिलकर बनवाया। सन्ना मेड के लिए नई साड़ी लाई थी। सुमन जी को दिखाई तो सुमन जी ने फौरन साड़ी अपने कब्जे में लेकर कहा, 100 रुपये और अपना कोई पुराना कपड़ा दे दो। कोई जरूरत नहीं नए कपड़े देने की। सना को बहुत बुरा लगा। मेड के रहने से उसे कितना आराम था, त्योहार कितनी अच्छी तरह निपट गया। पर सुमन जी के आगे उसकी एक न
बोली, किसी छुट्टी के दिन अगर सन्ना और रमन कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते तो सुमन जी का मुंह बन जाता, या कहीं बाहर से खाना ऑर्डर करने की कहते तो वे फिजूल खर्ची का बहाना देकर अंडगा लगा देती। सुमन जी की आए दिन की टोका टोकी से तंग आकर एक दिन मैड ने सन्ना को कह दिया कि वह किसी दूसरी मैड का इंतजाम कर ले, मम्मी जी के रहते वह काम नहीं कर पाएगी। सुरेश जी ने सुन लिया। वो जब से आए थे देख रहे थे कि सन्ना को मैड के रहने से कितनी सुविधा है। सुरेश जी ने देखा कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। सुमन जी की रोज रोज की सिक सिक का असर रमन और सन्ना की सोनेची गृहस्थी पर पड़ रहा है, तो उन्होंने सुमन जी को कह दिया कि तुमने देखा बहू कितनी अच्छी तरह घर संभाल रही है, नौकरी पर भी जाती है, पर हमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने देती। तुम्हारी हर वक्त की शक पर भी पलट कर जवाब नहीं देती, हमारी हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखती है। और तुम्हें क्या चाहिए? खाना टाइम से पका पकाया मिलता है, कपड़े धुले धुलाए प्रेस करे, हमारे मुंह से बात निकलती है, बच्चे फौरन पूरी कर रहे हैं। जैसे अम्मा की टोका टोकी तुम्हें बुरी लगती थी, तुम सोचो बहू को भी वैसा ही लगता होगा। तुमने अपनी गृहस्थी जैसा तुम्हारा मन किया चला ली, अब बहू को अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने दो। अगर घर की सुख शांति चाहती हो तो भगवान खुद भी चैन से रहो और बेटे बहू को भी चैन से रहने दो, तभी बच्चे भी खुश रहेंगे और हम तुम भी। कहीं ऐसा न हो कि कल को बच्चे हमारे पास आने में कतराए और हमें अपने पास बुलाने में घबराए। थोड़ी बहुत बहस के बाद सुमन जी ने ठंडे दिमाग से सोचा कि सुरेश कह तो सच रहे हैं। अम्मा जब उन्हें टोकती थी तो उन्हें कितनी घुटन होती थी। अम्मा का साथ रहना उन्हें एक पल को भी सुहाता नहीं था। हे राम, बहू भी तो ऐसा ही हमारे बारे में सोचती होगी। बुढ़ापे में 2 रोटी का भी सुख ना मिलेगा। कौन करेगा अगर बीमार हो गए तो? बहू बेटा इतना ख्याल रख रहे हैं तो वे हर चीज में दखल क्यों दे? शुक्र है भगवान का कि सुमन जी को जल्दी ही सद्बुद्धि आ गई। जब बहू ने कहा आप दोनों वहाँ अकेले क्यों पड़े हैं, यहीं आ जाइए, सब साथ रहेंगे। सुनकर सुमन जी खुशी से फूली नहीं समाई। दोस्तों, 2 पीढ़ियों के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। बड़े बुजुर्गों को अपना बड़पन और बच्चों को बड़ों का सम्मान बनाए रखना चाहिए, तभी घर में सुख और शांति बनी सकती है। बड़ों को अपने विचार बच्चों पर थोपने नहीं चाहिए और न ही अपने समय से तुलना करनी चाहिए।